इस निहत्ती लड़की को पंजाब के असेंबली के फ्लोर के ऊपर पंजाब अनोखे लाडले के गुंडे जब जो है उसको उस पर तशद्दुद कर रहे थे, तो वो गैरतमंद जमा मर्द पार्लियामेंटेरियन जो उस फ्लोर पे मौजूद थे, उन्होंने इस निहत्ती लड़की को बचाने की कोशिश तक नहीं की। ये इंतहाई एक अफसोसनाक बात है। इसके साथ साथ आपके सामने है कि गुज़िश्ता एक महीने से जारी जो एक सिस्नियन माफिया के ख़िलाफ़ जो धंबड़ दोस्त वो कर रहे हैं, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर, उसके ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें रहते हुए मैंने अभी तक कर रहा हूँ। जिस दिन जब तक मैं गवर्नर हूँ, जिस दिन मैं गवर्नर नहीं रहूँगा उस दिन शायद मेरे बहुत सारे जो मुझे इस वक्त अभी लिमिटेशंस हैं वो ना रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं अवाम के साथ आखिरी दम तक इस सिसिलियन माफिया का मुकाबला करता रहूँगा। और मैं कौम को ये भी बताना चाहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी जो है पाकिस्तान की, उसने एक नहीं 2 मरतबा उसका जो एलामिया है बड़ा वाज़े कि इस वक्त हमारा मुल्क एक बैरूनी साजिश की ज़द में है। और हमने देखा कि मरकज़ में एक जमहूरी हुकूमत को कैसे उसको हटाया गया। इसी तरीके से वही वारदात इन्होंने पंजाब में करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम अभी तक 1 महीना हो गया, हम इस सिसिलियन माफिया और इस साजिश के अंदर ये जो सहूलतकार हैं, ये जो किरदार हैं इस बैरूनी साजिश के, जो अब मरकज़ के बाद पंजाब पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और मैं इस ऐसे मौके के ऊपर बाकी सूबों वालों को भी जो है मुतबन्ना करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये हमजा मॉडल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करने का, ये बाकी सूबों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसे ही जो है बदले जाएंगे। तो उस वक्त फिर आप लोगों का क्या लाएअमल और क्या रद्द अमल होगा। जो कहते हैं ना, वक्त मौके के ऊपर जो लड़ाई है उस मौके लड़ाई के बाद जो मौका याद है वो फिर बाद में आप अपने मुंह पे ज़रूर मार लीजिएगा। आप फिर खुद शर्मिंदगी के मारे मुंह छुपाते फिरिएगा बेशक, लेकिन आज मौका है कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें, उनके कायदीन को ये चीज़, मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह से खामोशी से बैठे ये तमाशा देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के ऊपर एक अनोखा लाडला गुंडा फोर्स के ज़रिए, बदमाशी के ज़रिए, अपने बाप के वज़ीर आज़म होने के नाते उसकी ताकत को इस्तेमाल करते हुए चीफ एक आइनी और कानूनी वज़ीर आला के होते हुए जो है वो इस वक्त जो है वज़ीर आला की कुर्सी पे भी काबिज़ है और वज़ीर आला के ऑफिस पे, उसके वसाइल पे काबिज़ है। और मैं बार बार कौम को ये कह रहा हूँ, जो जितने मैंने लेटर्स लिख दिए हैं या जितने मैंने मीडिया में बात की है, ये तारीख का हिस्सा है, ये सनद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि जिस तरह एक वक्त आया कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के जुडिशल मर्डर की इंक्वायरी हुई, इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा हम करेंगे। आज जो बैरूनी साजिश इस मुल्क पे हो रही है, इस मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही है, जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, एक वक्त आएगा आप सब देखेंगे कि जब ये सारे किरदार, ये मीर जाफ़र, मीर सादिक जो हैं, ये कानून के कटहरे में आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।